अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिफ़ात गैर मुतज़ादा की सातवीं किस्म इस्तितालत। ये सिफ़त दौद मुअज्जमा में पाई जाती है। इसको इस तरह अदा करें कि इसके मखरज से आवाज़ तदरीजन निकले, यानी शुरू मखरज से आखिर मखरज तक आवाज़ दर्जा बदर्जा निकलने क्या चाहिए, यानी कि आवाज़ जो है वो यकबारगी ना निकले बल्कि धीरे धीरे करके निकले, क्योंकि अगर आवाज़ यक बयक निकलेगी तो हर्फ में नुकसान वाक़ होगा और सिफ़त इस्तितालत मफ़क़ूद हो जाएगी, यानी दराज़ी सौत ना पाई जाएगी। जैसे वलद्दोल्लीन का दौद। सिफ़त इस्तितालत जो है ये सिर्फ़ हर्फ़ दौद में है, क्योंकि हर्फ़ दौद जो है वो एक ऐसा हर्फ है जिसको दराज करके ही पढ़ा जाए तभी इसका मखरज दुरुस्त हो सकता है, वरना ये मखरज इसका दुरुस्त नहीं होगा। और आवाज़ तदरीजन निकले, यानी आवाज़ धीरे धीरे करके निकलनी चाहिए, तभी जा कर के ये हर्फ जो है इसकी सिफ़त अदा हो पाएगी। जैसा कि आपको यहाँ दिखता है कि दौद, अलिफ़ और दाल, इन तीन हर्फ़ों को मिला कर के दौद बनता है। तो अब अगर दौद में हमने दराज़ी नहीं की तो फिर इसकी जो सिफ़त है वो फिर मफ़क़ूद हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको खींच करके नहीं पढ़ा गया, दौद पढ़ दिया गया, तो फिर ये गलत हो जाएगा, जबकि इसको पढ़ने का तरीक़ा है खींच कर पढ़ा जाए दौद, वरना फिर ये सिफ़त अदा नहीं हो सकती। ये सिफ़त और ये हर्फ तमाम सिफ़तों और हर्फ़ों से सख्त है, क्योंकि ये दौद का जो हर्फ है ये उर्दू में भी नहीं इस्तेमाल होता, ना ही और किसी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक अरबी का ही हर्फ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल है और तमाम हर्फ़ों पर सख्त है। इसके अदा पर हर एक को कुदरत नहीं होती। इसकी वजह यह है कि बजाय किनारा ज़बान से अदा करने के, ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़ से अदा करते हैं। यानी दौद का जो मखरज है वो ज़ुबान का किनारा है, लेकिन अक्सर लोग इसमें गलती ये करते हैं कि ज़ुबान की नोक को ऊपर के सामने वालों दांतों की जड़ों में लगा करके इसको अदा करते हैं, जिसकी वजह से ये मखरज गलत हो जाता है। इस वजह से दाल पुर हो जाती है, क्योंकि ये दाल का मखरज है। और या तो फिर दो के मुशाबा होने की वजह से, जैसा कि उर्दू ज़ुबान में अर्ज़, ज़िला, ज़रूर वग़ैरह अल्फाज को ज़ो से पढ़ते हैं और बोलते हैं, ज़ोपुर पढ़ते हैं। यानी अगर दौद की जो अदायगी है वो ज़ुबान के किनारे से नहीं की गई तो फिर या तो ये दाल हो जाएगा या तो ये ज़ो हो जाएगा। हालांकि ये दोनों गलत है, बल्कि इसके अदा करने का आसान तरीक़ा ये है कि हाफ़ा लिसान को दाढ़ से रगड़ लगे। हाफ़ा लिसान यानी ज़ुबान की करवट, ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान के किनारे को दाढ़ों से रगड़ लगाने की सूरत में दौद का मखरज अदा होगा। और ज़ुबान की नोक सिफ़त इतबाक़ की वजह से तालू से मुंतबक रहे। सिफ़त इतबाक़ जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सौद, दौद, तौज़ा में पाई जाती है। तो जब भी सिफ़त इतबाक़ पढ़ी जाएगी तो उसमें ज़ुबान की जड़ जो है वो तालू से लगी हुई होनी चाहिए, यानी ऊपर उठी रहनी चाहिए। और जो आवाज़ हाफ़ा लिसान की रगड़ से ज़ाहिर होगी, यानी ज़ुबान की करवट से जो आवाज़ ज़ाहिर होगी, वही सिफ़त इस्तितालत है। मसलन ज़आफ़िन और वक़फ़िज़ कि ये सिफ़त उसकी ज़ाती और मुमय्यज़ा है, यानी ज़आफ़िन में भी दौद का लफ्ज़ आ रहा है, वक़फ़िज़ में भी दौद का लफ्ज़ आ रहा है। अब अगर इन हुरूफ़ को इनके मखरज से अदा नहीं किया गया तो इसका जो हक़ है वो अदा नहीं होगा, इसकी जो सिफ़ात हैं वो अदा नहीं हो पाएंगी। और हर्फ़ की गलत अदायगी की वजह से कुरान मजीद में गलती वाक़ होगी और जिसकी वजह से हुरूफ़ का माना जो है वो बिगड़ जाएगा और माना बिगड़ने की सूरत में लहने जली वाक़ होगा। तो इसका ख़ास ख़याल रखा जाए कि दौद का मखरज सही तौर पर अदा किया जाए। तंबीह, सिफ़त लाज़िमा में तुम गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा हर हर्फ़ को कम अज़ कम 5 सिफ़तें मुतज़ादा से और 1 या 2 सिफ़तें गैर मुतज़ादा से ज़रूर पाई जाएंगी। यानी ये जो सिफ़ातें मुतज़ादा हैं और सिफ़ातें गैर मुतज़ादा, ये दोनों सिफ़ातें लाज़िमा के अंदर आती हैं।
अब अगर हम इस पर गौर करें तो सिफ़ात मुतज़ादा जो हैं उनमें 5 सिफ़तें 5 की ज़िद हैं। तो अगर एक हर्फ में 5 सिफ़तें पाई जा रही हैं तो 5 नहीं पाई जाएंगी। लिहाजा सिफ़त मुतज़ादा में से हर एक हर्फ में 5 सिफ़तें पाई जाएंगी और सिफ़त गैर मुतज़ादा में से 1 या 2 सिफ़त ज़रूर पाई जाएगी। मसलन रा की मिसाल ले लें। रा जो है इसमें सिफ़त मुतज़ादा में से जहर है, तवस्सुत है, इस्तिफ़ाल है, इन्फ़िताह है और इज़लाक़ है। अब चूँकि ये जहर यानी रा में हम्स नहीं है तो रा में जहर होगा। रा में तवस्सुत है, रा में इस्तिफ़ाल है, इन्फ़िताह है और इज़लाक़ है। इनकी जो ज़िद है वो रा के अंदर नहीं पाई जाती। तो 5 सिफ़तें मुतज़ादा से पाई गईं और तकरीर और इन्हराफ ये गैर मुतज़ादा से हैं। लिहाजा कुल 7 सिफ़तें पाई जाती हैं। इसी तरह बक़िया हुरूफ में भी सिफ़ात लाज़िमा जारी करे जाएं। जैसा कि मैं आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगी। रा की मिसाल दी गई कि रा में जहर है। अब आप यहाँ जहर को देखें। हम्स के हुरूफ फ़हस्सहु शख्सुन सकत हैं। इन हुरूफ में कहीं पर भी आपको रा नहीं दिखेगा, तो इससे ज़ाहिर होता है कि रा ये जहर की सिफ़त हुई। इसके बाद आप शिद्दत और रिखू में देखें। शिद्दत अजिद व क़त्तिन बक़त हैं। अजिद व क़त्तिन बक़त के अलावा जो हुरूफ रह गए वो रिखू के अंदर आएंगे। और लिन उमरा जो हैं, लिन उमरा में रा पाया जा रहा है तो रा को तवस्सुत इसी वजह से कहा गया था। और इसके अलावा इस्तिफ़ाल और इस्तिला में इस्तिफ़ाल पाया जाएगा क्योंकि इस्तिला के हुरूफ खुस्सा ज़गत इनक़ीज़ हैं। इनके अलावा जो हुरूफ बाकी रह गए उनमें रा आएगा, लिहाजा रा जो है वो इस्तिफ़ाल की सिफ़त पाई जाएगी। इसके बाद इतबाक़ और इन्फ़िताह में देखें। इतबाक़ के हुरूफ सौद व तौज़ा हैं, लिहाजा इन 4 को छोड़कर बाकी सारे हुरूफ के अंदर रा आएगी, लिहाजा रा जो है वो इन्फ़िताह की सिफ़त हुई। इसी तरह से इज़लाक़ और इस्मात को देख लें। इज़लाक़ के हुरूफ फ़र्रा मिन लुब हैं। फ़र्रा मिन लुब में रा मौजूद है, लिहाजा रा जो है वो इज़लाक़ के अंदर पाई जाएगी। इसी तरह अब गैर मुतज़ादा में सफ़ीर सौद ज़ा और सीन में पाई जाती है, रा इसके अंदर नहीं। तफ़शी शीन की सिफ़त है, रा इसके अंदर नहीं। क़लक़ला क़ुतुब जद की सिफ़त है, इसके अंदर रा नहीं। इन्हिराफ़ रा और लाम, लिहाजा इन्हिराफ़ पाई जाएगी गैर मुतज़ादा में से। लीन नहीं पाई जाएगी और तकरीर ये राही की सिफ़त है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बात यहाँ बयान की गई है कि सिफ़ात मुतज़ादा में से भी सिफ़तें पाई जाएंगी और गैर मुतज़ादा में से भी सिफ़तें पाई जाएंगी। एक हर्फ के लिए एक सिफ़त ख़ास नहीं होगी, बल्कि एक हर्फ में कई सिफ़ात पाई जा सकती हैं।